ओम श्री साई नाथाय नमः। प्रिय साई भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्री साई सचरित्र अध्याय 40 का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी साई भक्त पूरी श्रद्धा भाव से इस अध्याय को सुनेगा, बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहेगा। मैं अपने देवा साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखना, श्रद्धा की लाज रखना। जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बाबा क्षमा करना। अध्याय 40। मस्जिद माई ही अपना ऋण मांगती है। साईं ने सुनाई कहानी। साईं कृपा से 27 वर्ष बाद संतान प्राप्ति। मस्जिद माई ही अपना ऋण मांगती है। एक बार गोवा से 2 व्यक्ति श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर सहित दे दी गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपए दक्षिणा देने लगा, तो उन्होंने उसकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर दिया। यह देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्यामा भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि देवा, ये क्या, ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा तो आप स्वीकार करते हैं और दूसरा जो अपनी इच्छा से भेंट दे रहा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं। यह भेद क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि श्यामा, तुम नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यहाँ तो मस्जिद माँ ही अपना ऋण मांगती है और इसीलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार का छुटकारा संभव नहीं है। पहले ये महाशय निर्धन थे। उन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 माह का वेतन तुम्हें अर्पण करूंगा। इन्हें 15 रुपए माहवर की एक नौकरी मिल गई। फिर धीरे धीरे उनका मासिक वेतन 700 रुपए हो गया, परंतु समृद्धि पाकर वे अपना वचन भूल गए और उन्हें पूरा न कर सके। अब अपने शुभ कर्मों के ही प्रभाव से इन्हें यहाँ तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः मैंने इनसे केवल 15 रुपए ही दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले महीने का वेतन था। साई ने सुनाई कहानी। अब मैं तुझे एक कहानी बताता हूँ। समुद्र के किनारे घूमता हुआ मैं एक बड़ी हवेली के निकट पहुंचा और उसके दलान में विश्राम करने लगा। उस हवेली के ब्राह्मण स्वामी ने मेरा सम्मान कर मुझे सुस्वाद भोजन कराया। भोजन उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान शयन के लिए बतला दिया और मैं वहीं सो गया। जब मैं गहरी नींद में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिसकाकर दीवार में सेंध मारी और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरा खीसा कुतर लिया। नींद से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपए चुरा लिए गए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और रोता हुआ बैठ गया। केवल नोट चुरा लिए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगा और मैं 15 दिन तक एक दलान में ही बैठे बैठे चोरी का दुख मनाता रहा। 15 दिन बाद रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मुझे दुख से बिलखते देख इसका कारण पूछा। तब मैंने सब हाल उससे कह सुनाया। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेश अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा चुराया धन वापस मिल जाएगा। मैं एक फकीर का पता तुम्हें बताए देता हूँ। तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता, उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर की आज्ञा मान ली। फिर मेरा चोरी किया गया धन मिल गया। तब मैं समुद्र तट पर आया। यहाँ एक जहाज की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। यहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भरा था।
भाग्यवश वहां एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गया। इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहां से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद माई आ पहुंचा। कहानी खत्म होने पर बाबा ने श्यामा से इन अतिथियों को अपने साथ ले जाने और भोजन पानी कराने को श्यामा से कहा। तब श्यामा उन्हें अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय श्यामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ना तो वे कभी समुद्र की ओर गए हैं और ना उनके पास 30,000 रुपए ही थे। उन्होंने ना कहीं की यात्रा की, ना उनकी कोई रकम ही चुराई गई और ना वापस आई। फिर श्यामा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या है? दोनों अतिथियों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी, अनंत और परब्रह्म है। जो कहानी उन्होंने कही है वह बिल्कुल हमारी ही कहानी है। भोजन के पश्चात दोनों ने आप बीती श्यामा को सुनाई। साईं बाबा ने 27 वर्ष बाद संतान प्राप्ति की। सोलापुर निवासी सखाराम औरंगाबाद विवाह के 27 वर्ष बाद भी निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त देवी और देवताओं की बहुत मन्नतें की, परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई। तब सखाराम की पत्नी सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रयत्न करने के विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ को साथ ले शिरडी आई और वहां बाबा की सेवा करते हुए 2 महीने रुकी। जब भी वे मस्जिद जाती तो बाबा को भक्त गणों से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की थी, परंतु कोई योग्य अवसर उनके हाथ न लग सका। अंत में उन्होंने श्यामा से कहा, तो श्यामा बोला कि बाबा का तो खुला दरबार है। फिर भी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, परंतु यश देना तो ईश्वर के ही हाथ में है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के बाद जब श्यामा बाबा के गीले हाथ तौलिए से पोंछ रहे थे, तभी बाबा ने उनके गाल पर चिकोटी काट ली। तब श्यामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, क्या आपके लिए उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे? मुझे ऐसे शरारती देव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार का आचरण करें। हम आप पर आश्रित हैं, तब क्या यही हमारी घनिष्ठता का फल है? बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो। मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को बुरा क्यों मानते हो? श्यामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और नित्य खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता और ना मुझे स्वर्ग आदि ही चाहिए। मेरा तो विश्वास सदैव तुम्हारे चरणों में ही जागृत रहे, यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उदर पोषण करता आया हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गद्दी पर विराजमान हो गए, तभी श्यामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और धूप बत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वह सूखा था और बचता था। कहा कि यह तो हिल रहा है, सुनो यह क्या कहता है? तभी श्यामा ने तुरंत कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इसके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसीलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दो। तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान होती है? लोग कैसे मूर्ख हैं की बातें गढ़ते हैं। श्यामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति से पूर्ण अवगत हूँ और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। आप तो टाल रहे हैं और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने को कहते थे, परंतु
बार बार यही हट पकड़े हुए थे कि बाबा इसे उस बाई को दे दे। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब श्यामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 महीने में। अब नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जब बालक 5 महीने का हुआ, उसे लेकर वह अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञ पिता श्रीमान औरंगाबादकर ने 500 रुपए भेंट किए, जिससे बाबा के घोड़े शाम करने के लिए छत बनाई गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय जय साई राम। जिस भी साईं भक्त ने इस अध्याय को सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उस पर और उसके परिवार पर बना रहे। यही मेरी श्री साईनाथ के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सभी साईं भक्तों का भला करें।